अवनीश जब एक शादी के समारोह में जाता है तो अचानक से खूब तेज तेज से फूट फूट कर रोने लगता है, वो भी एक लड़की को देखने के बाद। तो आसपास के जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये लड़का अचानक से क्यों रोने लगा, और इसकी वजह आज हम आपको भी बताते हैं कि अवनीश जो एक ऐसे माहौल में गया था जहाँ चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, वहां पहुंचकर वो अचानक से क्यों रोने लगा। जो अवनीश होता है वो जब शादी में जाता है तो वहां पे जो उसकी पत्नी होती है उसको देखकर रोने लगता है, और वो अपनी पत्नी को इसलिए देखकर रोने लगता है क्योंकि उसकी पत्नी से उसका तलाक हो चुका था। आपको बता दें कि जो अवनीश होता है वो एक लड़की से शादी करता है जिसका नाम जानवी होता है। जानवी और अवनीश की एक तरह से देखी जाए तो लव मैरिज थी। जब अवनीश जानवी को पहली बार देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है, और जानवी उसके घर आई थी उसकी बहन की शादी में, तब से वो उसे पसंद करता था और वो उससे शादी के लिए जिद करने लगता है। फिलहाल उसके जो मम्मी पापा होते हैं उसको काफी मना करते हैं कि नहीं, हम उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। तो जब वो कारण पूछता है तो वो बताते हैं कि वो रिश्ते में तुम्हारे मामा की बेटी लगती है, इस वजह से हम तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं करवा सकते हैं। लेकिन जो अवनीश होता है वो अपनी बातों पे अड़ा रहता है। वहीं जानवी जो होती है वो भी उससे शादी नहीं करना चाह रही थी क्योंकि वो किसी दूसरे लड़के को पसंद करती थी, इस वजह से वो भी शादी के लिए लगातार मना करती है। लेकिन जब अवनीश मरने के लिए कहने लगता है कि अगर उसकी उससे शादी नहीं हुई तो किसी वो दूसरी लड़की से शादी नहीं करेगा और आत्महत्या कर लेगा, तो इस विषय में उसके जो मम्मी पापा होते हैं उस लड़की के मम्मी पापा से बात करते हैं। और उस वक्त जानवी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर वालों को इस शादी से मना कर सके, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि उसकी वजह से उसके परिवार वाले बिल्कुल भी दुखी हो। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। जानवी शादी तो कर लेती है लेकिन वो अवनीश से ठीक ठाक तरीके से बात नहीं करती है, उसको हमेशा उसके अंदर एक एटीट्यूड वाली भावना होती है। ये सारी चीजें देखकर अवनीश को काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि वक्त के साथ ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, और सही होती भी हैं। धीरे धीरे जानवी अपना नेचर बदलती है, वो उससे बातचीत करने लगती है और फिर एक अच्छा जीवन दोनों बिताते लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद दोनों को ही ट्विंस बेबी होते हैं जो कि 2 लड़कियां होती हैं, और वो लड़कियों के साथ उन दोनों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जो अवनीश होता है पता नहीं अचानक से उसके मन में क्या आता है, उसकी लव मैरिज जरूर थी तो उसको ये लगता है कि जानवी जो उसके साथ पहले करती थी वो गलत था, वो बेवजह का एटीट्यूड दिखाती थी। तो एक दिन वो जानवी से पूछता है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी, कारण इसके पीछे का क्या था। तो वो कुछ नहीं कहती है और बस ऐसे ही किसी ना किसी बात करके ये सारी बातें आगे बढ़ा देती है। लेकिन जो जानवी थी वो ऊपर के मन से तो खुश दिखती थी लेकिन अंदर से वो कभी भी अवनीश के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में कुछ दिनों बाद झगड़ा होने लगता है, और जब झगड़ा होने लगता है तो वो जो जानवी होती वो कभी झुकना नहीं चाहती थी, वो हर बात में अवनीश की गलती निकालती थी। और फिर एक दिन वो अपने घर पे फोन करती और अवनीश के ऊपर झूठे आरोप लगाती, बोलती कि ये लड़का शराब पी के आया है और मुझे मार पीट रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो ये सारी बातें सुनकर जो जानवी होता है उसका भाई आ जाता है उसके ससुराल में उसको लेने के लिए, और वो अपनी बहन को अपने साथ लेके चला जाता है। लेकिन जानवी के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, और उसने ये बात भी किसी को नहीं बताई थी कि वो किसी लड़के से दूसरे लड़के से प्यार करती है, उससे बातचीत करती। शादी के बाद भी दोनों लोगों का रिश्ता चलता रहता है, और इधर वो अवनीश से शादी भी कर लेती है। वहीं जो दूसरा लड़का था राहुल, उससे भी वो बातचीत किया करती थी। तो इस बीच में दोनों ने तय किया कि क्यों ना वो घर के सारी सामान लेके और अपनी एक बच्ची को लेके उसके साथ आ जाए। तो वो भी हामी भर देती है, और वो अपनी एक बेटी को लेके और जितनी भी उसकी ज्वेलरी होती, जितना भी उसका सामान और पैसा होता वो लेके वो अपने साथ अपने मायके चली जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद दोनों कोर्ट से तलाक ले लेते हैं, दोनों का तलाक हो जाता है, दोनों अलग अलग जिंदगियां जीते हैं। और वहां पे ये फैसला होता है कि एक बेटी जो है वो जानवी के साथ रहेगी, एक बेटी है वो अवनीश के साथ रहेगी। बस हफ्ते भर में दोनों को एक दूसरे से मिलना होगा। ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें कुछ दिनों तक चला करती हैं। उधर जो जानवी होती है वो राहुल से फिर कहती है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। तो वो बोलता है ठीक है, तुम पैसे और गहने लेके मेरे पास आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग शादी कर लेंगे। और वो जाता है। उसके बाद राहुल जो होता है वो उससे सारे पैसे और गहने ले लेता और उससे शादी के लिए इनकार कर देता। अब जानवी के साथ ऐसी स्थिति हो गई थी कि ना वो घर की बची थी ना घाट की, ना तो उसके पास अब राहुल ही था ना ही उसके पास अवनीश था। इस बीच इस चीज से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज्यादा सोच समझ नहीं पाती है कि उसके साथ हुआ क्या। फिर अचानक से उसे
समझ लगता है कि वो अपने परिवार वालों से ये बातें बताए। जब वो घर जाती है अपने परिवार वालों से ये सारी चीज़ें बताती है, तो उसके परिवार वाले भी अपनाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि जो जाह्नवी होती है उसने झूठ बोला था, वो भी एक ऐसे लड़के के लिए जो कि धोखेबाज था। वहीं अवनीश जो था वो बहुत अच्छा लड़का था। इस चीज़ से उसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं, जबकि उसकी बेटी को वो लोग अपने पास ही रख लेते हैं। तो वो भी जाह्नवी जो होती है वो घर से निकल जाती है और किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ करने लगती है, और कुछ वक़्त बाद उसको एक छोटी-सी नौकरी मिल जाती है और दोबारा से फिर से वो काफ़ी माफ़ी माँगती है और अपने अपने घर परिवार वालों के पास आ जाती है, क्योंकि वो बोलती है कि मुझे अपनी बेटी के बिना रहना अच्छा नहीं लगता, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती हूँ। और फिर उसके घर वाले भी उसे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो उसके माँ-बाप थे, वो कहते हैं ठीक है। और उसके कुछ वक़्त बाद उसकी जो जाह्नवी होती है उसकी कज़िन की शादी होती है, वो उस शादी में जाती है। वहीं पे अवनीश भी जाता है, क्योंकि वो दोनों पहले से ही रिश्तेदार थे, और जब वो अवनीश उसको देखता है तो वो बहुत एक दुबली-पतली लड़की हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान, क्योंकि पहले जाह्नवी देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, काफ़ी ज़्यादा आकर्षित थी, लेकिन उसके बाद जब वो उसे देखता है तो उसे विश्वास ही नहीं होता है कि ये जाह्नवी। तो वो उसके पास जाता है और उससे इन सारी चीज़ों का कारण पूछता है, और उसकी आँखें कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों से नम थी, और अपनी बेटी को देख के वो रोने लगता है। जो उसकी छोटी-सी बेटी होती है उसको भी देख के रोने लगता है। अब तो उसकी बेटी भी थी, वो 8-10 साल की हो चुकी थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है। फिर जाह्नवी से सारी चीज़ें पूछता है, तो जाह्नवी बताती है किस तरह से उसने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे। उसके बाद राहुल ने सारे पैसे और गहने भी ले लिए और उसके बाद उसको छोड़ दिया। इन सारी चीज़ों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा माफ़ी माँगती है अवनीश से, और उससे बोलती है कि मुझे अब आपके साथ रहना है, लेकिन अवनीश तो पहले मना कर देता है। वहाँ पे अवनीश के जो माँ-बाप थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे, तो वो लोग उसके लिए नहीं लेकिन उसकी बेटी के लिए उसको साथ रखना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जो दोनों बच्चे हैं वो एक साथ एक घर में रहें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो जाह्नवी होती है वो काफ़ी ज़्यादा उससे माफ़ी माँगती है। फिलहाल फिर उस बच्ची के लिए दोनों लोग फिर से एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन उसके बाद अवनीश का जो उसके ऊपर भरोसा था वो पूरी तरह से टूट चुका था। बस वो उसके साथ इसलिए रह रहा था क्योंकि उसकी दोनों बच्चियाँ ताकि उसके साथ रह सकें और अच्छे से रह सकें, अच्छी परवरिश उनकी बेटियों को मिल सके, क्योंकि जो जाह्नवी थी वो इतना अच्छा कमा नहीं पाती थी, तो उसे कहीं न कहीं इस बात का भी डर था कि उसकी बेटी की परवरिश में कोई कमी ना आ जाए। इसलिए वो महज़ अपनी बेटी के लिए फिर से उसको भी अपने घर ले आता है और उसकी बेटी को भी अपने साथ अपने घर ले आता है।